हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। तो आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी रुकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी क्वालिटी का अंडा, ओवम और एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म होना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके अंदर अंडा बन ही नहीं रहा है। और अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉलिक्यूलर स्टडी करना पड़ता है या फिर ओव्यूलेशन किट से आपको चेक करना पड़ता है, तो पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। आपकी बॉडी आपको खुद ही बता देती है कि आपके अंदर अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मेनली कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं यदि खुद के अंदर, तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर अंडे नहीं बन रहे हैं। और यही एक रीज़न है प्रेगनेंसी ना रुकने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं या फिर ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बताएंगे कि आपके बॉडी में अंडे नहीं बन रहे हैं। पहला लक्षण, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं। पहला लक्षण ये है कि आपके चेहरे पर अनचाहे बाल आने लगे हैं। जिन महिला के चेहरे पर, चीन पर, अपर लिप्स पर, चीक्स पर अनचाहे बाल आ रहे हैं या कुछ समय से आने लगे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अंडा नहीं बनने के और बॉडी में पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स बढ़ने के लक्षण हैं। दूसरा लक्षण है कि आपके पीरियड इरेगुलर होना। इरेगुलर होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत लेट आना, पीरियड का कभी कभी बहुत जल्दी भी आ जाता है, तो उसे भी इरेगुलर कहते हैं। रेगुलर पीरियड किसे कहते हैं? जब आपका पीरियड 25 से 35 दिन के बीच में आता है और 2 से 3 दिन आगे या पीछे होता है, तो ये भी रेगुलर पीरियड कहते हैं। और रेगुलर पीरियड जो होता है हर मंथ होता है और 4 से 5 दिन का साइकिल होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड साइकिल 20 से 35 या 40 दिन, 50 दिन पर आती है या फिर हर महीने नहीं आती है या 2-3 महीने तक नहीं आती हो, तो इससे इरेगुलर पीरियड कहते हैं। रेगुलर जो है होता है वो 4 से 5 दिन का साइकिल होता है, हर महीने में आता है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल इरेगुलर मेंसेस को आपको पहचानना है। अगर आपका पीरियड भी जल्दी आ जाता है तो वहाँ अंडा बनने का प्रक्रिया ही कंप्लीट नहीं होता है अच्छे से, तो इससे क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ही नहीं होता। तो इस तरह से आपके पीरियड इरेगुलर है तो आपके प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम आएगी आपको। इसी तरह से अगर आपकी साइकिल बहुत बड़ी है तो वहाँ पर भी अंडा नहीं बन रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो आपके बॉडी आपको बताती है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देते हैं। अनचाहे बाल आना, इरेगुलर होना, ये सब है अंडे नहीं बनने के साइन एंड सिम्टम्स हैं। और जो तीसरा लक्षण ये है, पीरियड तो रेगुलर है लेकिन जो फ्लो है वो कम हो रहा है। पीरियड का फ्लो सही से नहीं आ रहा है या सिर्फ स्पॉटिंग आके रुक रही है, 1 घंटा 1 दिन आके रुक जा रही है, या एक दिन में एक भी पैड नहीं भीगता है और बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ ये आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छे से नहीं बन रही है, तो बच्चा चिपकेगा कहाँ यूट्रस में, बच्चेदानी में। और दूसरा ये भी कारण है, जब आपका पीरियड बहुत ही ज़्यादा हैवी आ रहा है 10 से 15 दिन, या जब दवाई लेते हैं तभी जाके पीरियड का फ्लो कम होता है, अपने आप नहीं रुकता, तो ऐसे केस में इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ जाती है। तो अगर आपका फ्लो में कोई डिस्टरबेंस है, पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम होना या पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा होना, तो वहाँ पर ये दिक्कत आती है कि हाँ, आपके अंदर अंडे नहीं बन रहे हैं तो अच्छे से इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। और चौथा लक्षण ये है कि वाइट डिस्चार्ज का होना। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि मुझे पूरा महीना वाइट डिस्चार्ज रहता है, पानी जैसा आता ही रहता है, तो उसके वजह से मेरे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो कभी कभी लोग से पूछते हैं कि मुझे डिस्चार्ज बिल्कुल ही नहीं होता, ड्राइनेस रहता है वजाना में, तो इन केस में क्या करें? वहाँ पर अंडा बन रहा है या ओव्यूलेशन हो रहा है, क्या इसका और डिस्चार्ज का कुछ कनेक्शन है? तो जी हाँ, अगर वहाँ पे आपका हार्मोन बैलेंस है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन,
FSH, LH, तो वजाइना में हेल्दी डिस्चार्ज होगा। ड्राइनेस की दिक्कत नहीं होगी, यदि हार्मोन बैलेंस है तो ड्राइनेस की दिक्कत नहीं होगी। और वो डिस्चार्ज कैसा होगा, पीरियड के पहले भी होगा और पीरियड के बाद भी होगा, फिर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा, फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज होगा ओव्यूलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज होगा, फिर 2-3 दिन रहेगा और अंडे जैसा वाइट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ओव्यूलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज हो, ये नॉर्मल है। डिस्चार्ज में खुजली, जलन, महक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो हेल्दी नॉर्मल डिस्चार्ज है जो होना चाहिए। ये आपके हार्मोन बैलेंस की निशानी है। लेकिन आपको ओव्यूलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, पूरा महीना भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, रिलेशन के टाइम पे ड्राइनेस है और साथ में दर्द है, तो ये बताता है कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, जो आपको वहाँ प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत करता है। अगर ये सब लक्षण है तो आपके अंदर अंडे नहीं बन रहे हैं। और हाँ, आपका मोटापा भी आपका अंडा नहीं बनने का कारण होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।